Good evening, everyone. Today we will discuss रोगानुत्पादनी अध्याय, Chapter 4. रोगानुत्पादनी अध्याय होता क्या है? रोगों का जो उत्पादन होता है वो जिस अध्याय में आता है उसे रोगानुत्पादनी अध्याय कहते हैं। अर्थात इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो 10 मार्क्स का आता है, वो एक श्लोक है। वो मैं आपको बता दूंगा अभी आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोग का जो अनुत्पाद है उसके बारे में जिस शास्त्र में बताया गया है उसे रोगानुत्पादनी अध्याय कहते हैं। इस अध्याय में जिन आहार विहार से रोग उत्पन्न नहीं होते हैं और धारणीय व अधारणीय वेग की चिकित्सा का वर्णन है। धारणीय वेग जो धारण किया जाता है, अधारणीय वेग जो धारण नहीं किया जाता है। अनुपस्थित वेगों को प्राकृतिक करने और उपस्थित वेगों को रोकने से ही रोकने से ही सब रोग उत्पन्न होते हैं। अर्थात इस अध्याय में जो वेग माने हैं वो 13 वेग होते हैं जिन्हें रोकने से दोष दूषित हो जाते हैं और शरीर में कुछ क्षय हो सकता है। वो कौन कौन से होते हैं? क्योंकि इस श्रम से वायु का प्रकोप होता है और वायु ही सब रोगों का कारण होती है। आचार्य सुश्रुत ने इन्हीं वेगों को धारण करने से होने वाले रोगों का नाम उपक्षेप बताया है। इसका मुख्य दोष बात बताया है। अधारणी वेग कौन से होती हैं? ये श्लोक 10 मार्क्स का आता है। वेगान धार्यतेवात विणमुत श्रवतिश्रुताम निद्रा का श्रम श्वास अश्रु सुसर्दी रेतशाम। पहला आता है वात, फिर आता है मल मूत्र, श्रव मतलब छींक, तृष्णा प्यास, क्षुधा भूख, निद्रा नींद, काश श्रम जिह्वा अश्रु वमन छर्दी जिसे कहते हैं, और फिर आता है रेतसाम यानी कि शुक्र। जैसे ये आता है मूत्र, अगर हम मूत्र को रोक लेते हैं उसकी वजह से क्या क्या डिसीज होगी वो सब पढ़ेंगे आगे, क्या क्या चिकित्सा होगी वो पढ़ेंगे आगे। किस चीज से चिकित्सा होगी? जो हमें ये रोकनी नहीं चाहिए, ये अधारणीय वेग जो रोकने नहीं चाहिए। ऐसे ही आते हैं धारणीय वेग जिन्हें रोकना चाहिए, जिनसे अच्छा होगा कुछ। इन्हें अगर हम रोकेंगे तो कुछ ना कुछ बुरा होगा, शरीर में हानि होगी। ठीक। आचार्य चरक ने 13 वेग अधारणीय वेग माने हैं, लेकिन उन्होंने कफ को नहीं माना है। सुश्रुत ने बात के अवरोध से उत्पन्न होने वाले अद्वात में कहा है, सिर शूल श्रम श्वास अतिशय। जो श्लोक है पूरा आपको आगे बढ़ाऊंगा। आता है उद्गार, जो उदान वायु से होता है। इसे रोकने से यह कुपित होकर श्वास वातान विकारों को उत्पन्न करती है। वात वेग रोग से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा, स्नेहन और स्वेदन चिकित्सा विधि करना चाहिए। फलवर्तियां, वातनाशक भोजन, उष्ण जल का पानी, वस्ती कर्म, वात का अनुलोमन करने वाले कार्य करने चाहिए। ठीक। मल का वेग को रोकने से हानि, जो दूसरा था, पहला आ गया वात, दूसरा आ गया मल। पुरुष मल को हम रोकेंगे उससे क्या होगा? पिंडलियों में ऐठन होगी, पित्तशाय होगा, सिर सूल होगा, सर में दर्द होगा, वायु का ऊर्ध्वगमन होगा ऊपर की तरफ को। ये अभ्यंग कराना चाहिए उन्हें। अभ्यंग कौन सा कराना चाहिए? आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। अवगाह होना चाहिए, स्वेदन वस्ती। मूत्र वेग को रोकने से हानि, अभ्यंग अश्मरी वस्ती मेद व श्रम में वेदना यानी पेन, पेन इन ब्लेडर। अब मूत्र को रोकेंगे तो ब्लेडर में पेन होगा, पेन इसमें भी होगा। उपचार, फलवर्ती, अभ्यंग, अवगाह, स्वेदन वस्ती। भोजन के पूर्व घृतपान प्रशस्त है। वह स्त्रियों के भोजन के जीर्ण होने पर उत्तम मात्रा से घृतपान दे। ठीक। फिर आता है उद्गार यानी कि डकार,
जो डकार आती है हमें। उद्गार के वेग को रोकने से हानि, अरुचि होगी, खाने का भोजन खाने का मन नहीं करेगा, ठीक, कंप होगा, निवाह, हृदय रोग, हामान, हिक्का। उपचार क्या होते हैं? हिक्का के समान चिकित्सा करें। छींक, छींक के वेग को रोकने से हानि, सिर में दर्द होगा, इंद्रियों में दुर्बलता होगी, मन या स्तंभ होगा, स्टिफनेस होगी, आर्जित रोग होंगे। उपचार क्या होते हैं इसके? तीक्ष्ण धूप, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य, स्नेह स्वेदन। आता है तृष्णा, प्यास, यानी कि हमें प्यास लगी है, अगर हम पानी नहीं पिए, उसे रोक ले हम प्यास को, तो क्या होगा? मुख शो, हृदय रोग, वर्धिता, अंगों में स्थिरता। उपचार संपूर्ण शीतल चिकित्सा। भूख के वेग को रोकने से हानि, अभ्यंग, अरुचि, ग्लानि, कृष्णा, वेट लूज, शूल, भ्रम होता है। उपचार क्या होता है इसका? लघु स्निग्ध एवं उत्तम मात्रा में आहार लें, यानी कि लाइट भोजन, स्निग्ध थोड़ा वो चिपचिपा सा भोजन, अच्छा भोजन लें। निद्रा के वेग को रोकने से हानि, अंग भंग, मोह, सिर व आंखों में भारीपन, आलस्य, जरम्बा। उपचार नींद लेना, जब निंद्रा नहीं ली तो उसका उपचार है नींद ली जाए। हाथ और पैर दबाना। काश के वेग को रोकने से हानि, काश बढ़ जाता है, श्वास अरुचि, यानी खाने का मन नहीं करना, दुष्य रोग हिक्का। उपचार काश नाशक चिकित्सा। श्रम श्वास रोकने से हानि, गुल्म, हृदय, हृदय रोग, मूर्छा। उपचार आराम करना चाहिए, वातनाशक उपचार करें। जरम्बा का वेग रोकने से हानि, छींक के समान लक्षण, जैसे छींक मत है वैसे इसमें। सिर में दर्द होगा, इंद्रिय दुर्बल होंगी। उपचार वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए, जो वातनाशक की थी वो इसमें भी। और आता है आंसू, आंसू के वेग रोकने से हानि, पीनस, नेत्र रोग, सिर रोग, मन्यस्तंभ, अरुचि, भ्रम तथा गुल्म। उपचार क्या होता है इसका? नींद लेना, मद्यपान, ठीक है, और स्नान। छर्दी वेग रोकने से हानि, विसर्प होगा, अस्थमा होगा, कुष्ठ होगा, अद्रित होगा, कंडू होगा, ईचिंग, पांडु होगा, एनीमिया, ज्वर, फीवर, काश, श्वास और हल्लास यानी नोजिया, चक्कर आना बार बार। उपचार क्या होते हैं इसके? गंडूश कराना चाहिए। गंडूश क्या होता है? हम जो मुंह में द्रव्य लेते हैं, उसे इतना द्रव्य लेंगे पूरा न भरे, उसे गंडूस कहते हैं। धूम्रपान। उपचार रूक्ष अन्नपान, वमन, प्यास, रक्त मोह, रक्त मोषण, क्षार व लवण मिलाने तेल से अभ्यंग करें। शुक्र के वेग को रोकने से हानि, यानी कि सीमेन को रोकने से हानि होती है। शुक्र स्राव, भेदन व विषण में वेदना, यानी कि टेस्टिस में पेन होगा, शोथ, एडिमा होगा, ज्वर होगा, हृदय पीड़ा होगी, मूत्र विरोध होगा, अंग मर्द होगा, वृद्धि होगी, हर्निया, वृद्धि रोग, पथरी और नपुंसकता, खास करके नपुंसकता। उपचार क्या होता है इसका? मुर्गा लेना चाहिए उसे, शुरा, शाली चावल जो होते हैं, वस्ती, अभ्यंग कराने चाहिए उसे, अवगाहन करें। वस्ती शोधन करने से द्रव्यों से सिद्ध दुग्ध पान करें। वेग धारणज्य रोगों की असाध्यता, प्यास से पीड़ित, शूल से पीड़ित, क्षीण, मलक्वात, वोमिट। वेग धारणज्य रोगों की सामान्य चिकित्सा कौन सी होती है? वेग को धारण करने से वायु उनके प्रकार से कुपित होती है। इस रोग से वायु का अनुलोमन करने वाला अन्नपान व औषध। धारणीय वेग, धारणीय वेग अगला ये था। अधारणीय वेग जिन धारण की धारण नहीं करना चाहिए, जिसे धारण करना चाहिए होते हैं धारणीय वेग। इनका इसका श्लोक इंपोर्टेंट नहीं है, श्लोक वाला इंपोर्टेंट था अधारणीय वेग का। मनुष्य को जीने के रहकर लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्स्य रोग,
धारण करना चाहिए, यानी कि किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, उसे रोकना चाहिए। ये नहीं दूसरे जेलस फील होना चाहिए। शोधन, पंचकर्म ऐसी क्रिया है जिसमें सारे मल को शरीर से बाहर किया निकाला जा सकता है, शरीर को साफ कर दिया जाता है। शोधन चिकित्सा का महत्व रोगों की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। कर्म बाद सर्जनन कर्म करना चाहिए जिससे व्यक्ति को सुख मिले, अग्नि प्राप्ति होती है। अब इसका चिकित्सा क्या होती है? ब्राह्मण नरिशमेंट, साली चावल राइस, गोदुग्ध मील, वीट जो होता है गेहूं, ग्रीन ग्राम, मीट, घी, मसाज जो होती है ऑयल्स होती है, उद्वर्त पाउडर, स्नान, वस्ती तो आप जानती हैं वस्ती कितने प्रकार की है, अनुवासन वस्ती, अस्थापन वस्ती। आगंतुक रोग, आगंतुक रोग होते हैं हमारे एक्सोजीनस, निज रोग होते हैं इंडोजिनस, एक्सोजीनस होते हैं आगंतुक रोग। जो रोग भूत विष वायु अग्नि अग्नि डर के कारण तथा राग द्वेष आदि से जो उत्पन्न होते हैं वे आगंतुक रोग कहलाते हैं, और बाद में दोष एवं धातु की दुष्टि होती है। चिकित्सा क्या है? प्रज्ञापराध का त्याग, संव्रत पालन। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं था इसमें। थैंक यू।